यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त कहीं भी मेरा विस्तार नहीं। आकाश के किसी भी प्रदेश पर होने पर भी, आकाश के प्रदेश पर नहीं, चैतन्य प्रदेश में निवास करता है। ऐसा जो भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। देह के परमाणु तो अत्यंत दूर, राग और द्वेष के विकल्पों के तरंग भी चैतन्य सागर की गहराई में कहीं भी नहीं है। चैतन्य सागर की गहराई में ध्रुव चैतन्य की ही सत्ता है। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ।
राग और द्वेष के विकल्प तो दूर, ज्ञान के निर्मल परिणमन में भी जो परिणमित नहीं होता, जो सक्रिय नहीं होता, ऐसा ध्रुव चैतन्य त्रिकाल निष्क्रिय है। निष्क्रिय होना ये कमजोरी नहीं है, निष्क्रिय होने में ही चैतन्य परमात्मा की ध्रुवता है। जहां कार्य नहीं, जहां परिणमन नहीं, जहां पलटना नहीं, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता प्रति समय ज्ञानी के ज्ञान में, ज्ञानी के श्रद्धान में, ज्ञानी के अनुभव में जो आ रहा है। भले ही यह कहे कि भगवान आत्मा अनुभव में आता है, फिर भी ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनुभूति की पर्याय में भी व्यक्त नहीं होता, ऐसा त्रिकाल अव्यक्त है। जिस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है, उस पर्याय में भी भगवान आत्मा व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप ही ऐसा है, जो व्यक्त न हो, ऐसा अव्यक्त त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा पर्याय में व्यक्त नहीं होता है, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में पर्याय में जो अनुभव में आता है, निर्विकल्प अनुभव के काल में वह निर्विकल्प अनुभूति रूप जो पर्याय है, वो पर्याय का अनुभव, पर्याय का वेदन होता है। त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य में रखने की अपेक्षा से प्रधानता दी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दृष्टि में रखने की मुख्यता से प्रधानता दी, मगर जो वेदन है वो वेदन पर्याय में पर्याय का वेदन है। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य जब होता है, लक्ष्य होता है, दृष्टि होती है, अनुभव होता है, ये लक्ष्य ये पर्याय है, ये दृष्टि पर्याय है, अनुभव पर्याय है, और ये दृष्टि लक्ष्य अनुभव ये जो पर्याय है, ये पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। और अतीन्द्रिय आनंद 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 जो पर्याय में व्यक्त प्रकट हुआ, वो आनंद व्यक्त हुआ। पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता है, सागर की तरंग जैसे उछलती है, तो व्यक्त कौन हुआ? जैसे सागर की तरंग व्यक्त हो रही है, नीचे जो गहराई में जो शांत सागर है, वो व्यक्त हो ही नहीं सकता, वो व्यक्त हो ही नहीं सकता। वो शांत सागर का आश्रय भले हो, ऊपर की तरंग शांत सागर के आश्रय से भले हो, मगर वो जो तरंगे उछलती है वो व्यक्त है, जहां शांत सागर व्यक्त कभी हो ही नहीं सकता। ये त्रिकाल शांत स्वरूप जो पर्याय में व्यक्त हो ही नहीं सकता, पर्याय में जो व्यक्त है, पर्याय में जो व्यक्त है, वो व्यक्त वह अतीन्द्रिय आनंद का सागर, वो जो पर्याय में उछलता है, वो स्वयं पर्याय है। और यही कारण है कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक दृष्टि में जो है, वो दृष्टि में है, वो व्यक्त होता। तो जिस समय पहली बार निर्विकल्प अनुभूति हुई, अनादि काल से मिथ्या दर्शन था, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में, और फिर आगे श्रेणी के गुणस्थान में, और पूर्ण वितरागी ऐसी अरिहंत दशा
और अशरीरी सिद्ध अवस्था, ये सभी ज्ञानियों की अवस्था है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव और उसके कारण जो आनंद है, तो आनंद सभी का एक समान होना चाहिए। चौथे गुणस्थान में जैसा आनंद है, ऐसा आनंद फिर सिद्ध भगवान को, दोनों को समान, या फिर सिद्ध भगवान को जैसा आनंद है ऐसा ही चौथे गुणस्थान में। मगर चौथे गुणस्थान से पांचवे से लेकर फिर सातवें में जब जब वो निर्विकल्प अनुभूति में ऊपर के गुणस्थान में जाता है, वो आनंद का वेदन भी बढ़ने लगता है। आनंद का वेदन बढ़ने लगता है, क्योंकि पर्याय में जितने कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई, उतने अंशों में वितराग परिणति का वहां वेदन बढ़ने लगा, और वितराग परिणति का वेदन व आनंद का वेदन भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे पर्याय में शुद्धता में वृद्धि होती है, ये शुद्धि में वृद्धि होती है कि आनंद में वृद्धि होती है। वो शुद्धि का वेदन है, इसलिए वो आनंद के वेदन में वृद्धि होती है। त्रिकाली ध्रुव तो चौथे गुणस्थान में पांचवे में, और मुनिराज को निर्विकल्प ध्यान में सातवें गुणस्थान में वही है। मगर जो आनंद का वेदन वो यहां पर, क्योंकि पर्याय त्रिकाली ध्रुव में जाती नहीं, तो पर्याय त्रिकाली ध्रुव में जाए नहीं तो वहां का वेदन कैसे हो? जो वहां जाए ही नहीं है उसका वेदन कैसे हो? इसलिए जहां पर में जाना होता नहीं है, उसका वेदन, उसका अनुभव भी होता नहीं है। भगवान सिद्ध भगवान जो लोकालोक को जानते हैं न, लोकालोक को जानते हैं। महावीर भगवान लोकालोक को जानते हैं, मगर महावीर भगवान आदिनाथ भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। जानना हो सकता है, अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभूति के लिए तो वहां पराया आया, वहां पराया आया कि पराये का अनुभव कर सके, ऐसी शक्ति ही नहीं है आत्मा में पराये का अनुभव कर सके। जैसे केवली भगवान भी पराये का अनुभव नहीं करते, पराये का अनुभव हो ही नहीं सकता। पराये का ज्ञान हो, अनुभव तो अपना है। ऐसे ही पर्याय के लिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भी पराया है। पर्याय के लिए त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पराया है, इसलिए ज्ञायक का अनुभव भले ये बोलते हो, अनुभव पर्याय में पर्याय का है, न्यायक का लक्ष्य है। न्यायक का लक्ष्य है। वहां पर वो जो अनुभव हुआ, वो अनुभव में ही यहाँ अनुभव स्वयं का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। वस्तु वस्तु जो है वो वस्तु तो एक है, मगर जैसे जैसे वो वस्तु एक होने पर भी जहां पर्याय की जैसी दशा है, ऐसा ही पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है। वो तो वहां पर ज्ञेय की मुख्यता से कथन ऐसा है। अज्ञानी को भी प्रति समय यहाँ पदार्थ का नहीं, ज्ञान का ही निरंतर अनुभव हो रहा है। ये निरंतर ज्ञान 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 का अनुभव हो रहा है। ये निरंतर ज्ञान का, इसलिए नया कार्य नहीं शुरू करना भगवान, ये नई प्रक्रिया नहीं शुरू होती। जो ज्ञान का निरंतर प्रवाह बहता है और ज्ञान अनुभव में आता है। रसगुल्ला एक है, और एक रसगुल्ला जैसे जीभ पर, मगर जिस व्यक्ति को बुखार है उसके जीभ पर भी रसगुल्ला जाए उसको कड़वा लगता है। वो रसगुल्ला कड़वा नहीं है। रसगुल्ले का अनुभव होता तो रसगुल्ला मीठा ही अनुभव में आता, मगर जैसी जैसी जीभ की स्थिति है ऐसी वहां अनुभूति होती है। वो जीभ की अनुभूति, वो यहाँ पर अनुभव जहां होता है उसका ही अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव के लिए तन्मयता जरूरी है, और वो जीभ की रसगुल्ले के साथ में तन्मयता नहीं है। रसगुल्ले के साथ में जीव की तन्मयता नहीं है। और ऐसे ही पर्याय में निरंतर आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति
और अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में वेदन भगवान, ये अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में वेदन होता है। अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में वेदन होता है और ध्रुव सत्ता तो ऐसी की ऐसी। तो जब वेदन जो है वो वेदन पर्याय में पर्याय का ही होता है, पर्याय में पर्याय का ही वेदन होता है। वो अनुभव की मुख्यता से है, वो वेदन की मुख्यता से है, वो लक्ष्य की मुख्यता से नहीं। जब ये तत्व विचार चलता है, ऐसा हो ऐसा हो भगवान, वो निर्विकल्प अनुभूति तत्व विचार के काल में तत्व विचार करते करते वो अनंत दुख छुटकारा हुआ और अनंत दुख का छुटकारा होते ही पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय ये व्यक्त हुई, वो कैसे व्यक्त हुई? पहले दुख का अनुभव होता था, भगवान आत्मा तो पहले भी था ना, भगवान आत्मा पहले था, मगर दुख का अनुभव क्यों होता था? भगवान आत्मा पहले था, मगर दुख का अनुभव क्यों होता था? दृष्टि, ये दृष्टि में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि में आया, तो वो जो पर्याय में भगवान आत्मा, ये दृष्टि पर्याय, जब मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा विकल्प मिथ्यात्व की भूमिका में चलता है, उपयोग कैसे अंतर में सरक जाता है, वो अंतर में सरक जाता है, वो विकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है, ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है भगवान। ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति वो देह होने पर देहातीत दशा आ, 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 ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव, ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा पर्याय में विकल्प होता है, वो विकल्प राग, और वो राग का अनुभव है, राग का वेदन है। अज्ञानी को वह राग का वेदन होता है, पर पदार्थों का तो वेदन होता ही नहीं, राग का वेदन होता है। वो राग का वेदन है, वो वस्तु का नहीं, वो राग का। वो जो रस आता है ना, कि रसगुल्ला जीभ पर रखा और वो जो अच्छा लगा ना, वो आनंद आता है ना, इंद्रिय सुख अज्ञानी का। वो जो अज्ञानी वो इंद्रिय सुख जो लेता है, वो भी रसगुल्ले का आनंद नहीं है, वो भी रसगुल्ले का अनुभव नहीं है, वो राग के साथ में वो अनुभव हो रहा है, वो राग का अनुभव है, राग का अनुभव है। रसगुल्ले के कारण वो आनंद आता, तो मुनिराज को रसगुल्ला जीभ पर हो, उन्हें भी आनंद आना चाहिए, क्योंकि वहां राग का रस नहीं है, वो राग का आनंद है। रसगुल्ला तो पर पदार्थ है, पर द्रव्य है। कोई भी जीव पर पदार्थ का वेदन करता नहीं, पर पदार्थ का अनुभव करता नहीं, यहां अपना ही अनुभव करता है। तो अज्ञान की अवस्था में भगवान, ये ऐसा हो एक समय में कैसे वो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में परिणमन होता है। हो त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब पर्याय में तत्व विचार होता है, ये तत्व विचार आ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही में ऐसा जब पर्याय में तत्व विचार होता है, तब वो तत्व विचार राग के विकल्प रूप है, वो राग के विकल्प रूप है, और वो राग का रस है, राग का रस। तत्व विचार रूप जो विकल्प है, वो राग का रस अनुभव में आता है, और वो राग का रस अनुभव में आता है। तो जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, तो 4 बजे से पहले 3:58 पर ये विचार चलता है, ये समझने के लिए कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प चलता है, तो वो विकल्प है, वो राग है, और वो राग का अनुभव होता है। भगवान आत्मा की तो बात नहीं, जैसे रसगुल्ला में भी रसगुल्ले के राग का अनुभव होता है, शत्रु सामने आया
तो शत्रु का अनुभव नहीं, वो द्वेष का अनुभव हुआ कि दुख क्यों हुआ, शत्रु के कारण नहीं, वो द्वेष के अनुभव के कारण कि द्वेष 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 द्वेष। और द्वेष का अनुभव हुआ उस समय भी वो भेद विज्ञान नहीं है कि द्वेष का जो भाव है और ज्ञान का जो स्वभाव है, इन दोनों में ज्ञान को ज्ञेयों के मिश्रित अनुभव करता है। वो रस इसलिए नहीं आता, निराकुलता रूप शांति का अनुभव क्यों नहीं होता, निराकुलता रूप शांति का अनुभव क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि मिठाई के साथ में वो जो कड़वापन अंदर मिला हुआ है, मिश्रण मिश्रण है, उस वजह से उसका जो असली रस आना चाहिए वो नहीं आता, ऐसी मिलावट से। तो ज्ञान में राग का मिश्रण करके वो अनुभव करता होने से निराकुल ऐसा जो अनुभव वो नहीं होता, क्योंकि राग मिश्रित अनुभव है। जब ये 3:58 पर ये विकल्प हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ अतीन्द्रिय, क्यों, क्योंकि मैं भगवान आत्मा हूं, ये राग का विकल्प। और राग का अनुभव हो, त्रिकाली तो अनुभव में आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं, वो राग का अनुभव जब होता है तो दुख ही होगा, राग स्वयं दुख रूप है, इसलिए 3:58 पर दुख का अनुभव हुआ। भले वो विचार करता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा ये सूक्ष्म स्वरूप। 3:59 पर अब ये जो राग का अनुभव हो रहा है, मगर भेद विज्ञान के बल से, ये भेद विज्ञान के बल से कि ये राग का जो विकल्प है, ये राग का विकल्प भी, राग का विकल्प भी अनुभव में आ रहा है, ये भी कल्पना है, ये कल्पना है। ये ज्ञान जो है वो ज्ञान में पर अंतर में आता ही नहीं है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, राग की नहीं। तो पहले तो ये पर पदार्थ से हट करके राग के विकल्प के अनुभव तक पहुंचा, अब राग के विकल्प के अनुभव से यहां तो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, राग का विकल्प भी नहीं, क्योंकि जैसे ज्ञान पर में जाता नहीं है, ऐसे ही ज्ञान राग के विकल्प में जाता नहीं है। और ज्ञान ज्ञान में ही अनुभव में आता है, उस समय ज्ञान ज्ञान में ही अनुभव में आता है, ऐसा विकल्प भी गिर जाए और ये ज्ञान मात्र अनुभव मात्र रह जाना, वो 4 बजे अनुभव मात्र रहता है, अनुभव मात्र। उस समय उसकी दृष्टि सम्यक हुई, दृष्टि सम्यक हुई, राग छूट नहीं गया, क्योंकि पूर्ण वितरागी नहीं हुआ, इसलिए जितने अंशों में राग है उतने अंशों में दुख है। मगर दृष्टि में ये आया कि ज्ञान ही अनुभव में आता है, इसलिए दृष्टि की अपेक्षा से उसका दुख पूरी तरह से छूट गया। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति के काल में, ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसा, वहां पर का वेदन नहीं, वो लक्ष्य पर का, लक्ष्य पर का पर्याय, ऐसा ज्ञान का जानना जानना जानना। वो दुख प्रतिकूलता रूप जो दुख है, उस दुख का भी विरोध नहीं, ज्ञान का भी विरोध नहीं, सिर्फ सत्य की श्रद्धा। आज तक क्या हुआ, यही प्रतिकूलता 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 प्रतिकूलता, जितनी प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता का विरोध किया, ऐसा ऐसा प्रतिकूलता का विरोध। जैसे शरीर में बुखार आए न, तो शरीर में बुखार आ गया तो ये प्रतिकूलता कि प्रतिकूलता का विरोध करो कि अब मुझे ये बुखार कब मिटे, ये विरोध है, प्रतिकूलता का विरोध है। प्रतिकूलता का जो विरोध करता है कि अरे ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ऐसा जो विरोध करता है, उसके लिए उसके कारण उसको कर्म के बंध होते हैं, उसका फल भोगना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति ऐसा कि प्रतिकूलता कैसे भी हो, कैसी भी प्रतिकूलता हो, मगर प्रतिकूलता की ओर, प्रतिकूलता की ओर मुझे
देखना ही नहीं है। शरीर में बुखार आए तो आए, मुझे प्रतिकूलता को देखना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना, मुझे जानना ही नहीं है। मुझे प्रतिकूलता नहीं चाहिए। ऐसा जीव, ऐसा जीव कि जिसको प्रतिकूलता चाहिए नहीं, वो नरक में जाकर जन्म लेता है। और जो कहता है कि प्रतिकूलता हो तो हो, मुझे तो प्रतिकूलता को जानना ही नहीं, वो जीव निगोद में जाकर जन्म लेता है। ये भाव सूक्ष्म है भगवान। ऐसा, इसलिए उपाय क्या है कि प्रतिकूलता नहीं चाहिए, तो ऐसा ही कर्म का बंध होता है। ये गुरुदेव की पुकार, ऐसी ये चैतन्य की पुकार कि तू जिसका विरोध करता है। ऐसे शास्त्र में दृष्टांत आते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वही व्यक्ति सामने आता है। जिसका विरोध करता है वही सामने आता है। ये ऋणानुबंध, भव भव के ऋणानुबंध कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बंधते हैं कि मुझे वह नहीं चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए। ऐसी प्रतिकूलता को दूर कर दो, वही सामने आता है। और जो कहे कि प्रतिकूलता तो आनी हो तो आ जाए, मैं प्रतिकूलता को जानना ही नहीं चाहता, तो जानना नहीं चाहता, जानना ही नहीं है मुझे। सामने शत्रु आए नहीं, ऐसा पहली बात। और शत्रु सामने आए तो आए, मैं आंख बंद कर दूंगा, ये दूसरी बात। ये आंख बंद करने वाला निगोद में जाता है। क्यों? क्योंकि आंख बंद कर दूंगा, ये कह करके उसने ज्ञान का विरोध किया कि नहीं जानना है मुझे, नहीं जानना है। ऐसे ज्ञान के विरोध से ऐसी गति में, ऐसी जगह जन्म होता है जहां तुझे नहीं जानना था ना, जहां तुझे अक्षर के अनंत में भाग का ही ज्ञान रहेगा। नहीं जानना, नहीं जानना है ना, तो ऐसी जगह पर ज्ञान घटेगा, ऐसी जगह पर जन्म होगा। जिसको प्रतिकूलता का विरोध है वो नरक में जन्म लेता है। जिसको प्रतिकूलता के ज्ञान में विरोध है वो निगोद में जन्म लेता है। और प्रतिकूलता का विरोध नहीं, और प्रतिकूलता के ज्ञान का भी विरोध नहीं, और ये स्वीकार करे कि यहां प्रतिकूलता भी नहीं और प्रतिकूलता का विरोध भी नहीं, और प्रतिकूलता का ज्ञान नहीं करना, ऐसे ज्ञान का भी विरोध नहीं। ऐसा जो ज्ञान का मात्र जानना, यही मुझे अनुभव में आता है। प्रतिकूलता को नहीं, प्रतिकूलता को नहीं जानना, ऐसा नहीं। या प्रतिकूलता का विरोध कि प्रतिकूलता को दूर करूं, ऐसा हो। प्रतिकूलता को दूर करूं, प्रतिकूलता को दूर करूं, या फिर प्रतिकूलता का ज्ञान में बंद करूं, दूर करूं, दोनों में कुछ भी नहीं। ऐसा एक व्यक्ति सामने जो शत्रु है, कि शत्रु को मैं भगा दूं, एक पहली बात। और दूसरा व्यक्ति जो है कि शत्रु भले खड़ा हो मगर मैं आंख बंद कर दूंगा, ऐसा, ये दूसरी बात। ये दोनों प्रकार की स्थिति, ये दोनों में धर्म नहीं है। तो क्या है कि शत्रु वहां सामने खड़ा है, शत्रु को बाहर कहीं दूर भेजता नहीं है और खुद आंख बंद करता नहीं है। सिर्फ ये जागरूक रहता है कि मैं अपने घर में ही हूं और शत्रु बाहर है। ये जागृति, जब शत्रु अंदर आ ही नहीं सकता, ऐसा हो, वो अंदर आ ही नहीं सकता, तो उसको दूर, शत्रु को भी दूर क्यों करूं? और जब वो अंदर आ ही नहीं सकता और मैं अपने घर में ही रहता हूं, तो फिर आंख को बंद भी क्यों करना? ऐसा मात्र जानता है इस जागृति से कि मैं अपने घर में हूं। वहां तो अपने घर में हूं, ये भेद है। यहां तो मैं चैतन्य मात्र हूं, किसी में हूं और कोई मुझ में है, ऐसा नहीं। मैं चैतन्य मात्र हूं। इस जागृति के बल पर न प्रतिकूलता को दूर करता है, न प्रतिकूलता के ज्ञान को दूर करता है। चैतन्य स्वरूप के स्वीकार से वह ज्ञाता दृष्टा रहता है। आ। ये जगत में रह करके जग से न्यारे ज्ञानी की दशा है। भगवान
आज तक तो ऐसा ही सुना ने, ऐसा सुना ने कि इसको शत्रु को दूर करो, शत्रु को दूर करो, सगे संबंधी रिश्तेदार उनसे दूर होकर के एक कमरे में बैठ जाओ, उनसे दूर हो जाओ और कमरे में बैठ जाओ। कोई मित्र नहीं चाहिए, कोई शत्रु नहीं चाहिए, ऐसा हो। ये धर्म उसका नाम नहीं है कि मित्र शत्रु नहीं चाहिए। यहाँ तो ये कहा कि मित्र शत्रु का ज्ञान भी नहीं चाहिए, ऐसे भाव से तू निगोद की तैयारी करता है, ऐसा। क्योंकि तू मना करता है कि मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, तू तो इतने ज्ञान का मना करता है, तो केवल ज्ञान की भावना तो कब भाएगा, ऐसा हो। ओ, ऐसा है, केवल ज्ञान की भावना कब भाएगा, ऐसा। इतना खजाना है अभी तो, ऐसा। ओ, हो, ऐसा खजाना, चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, कि जिसकी स्वरूप की श्रद्धा से जगत के परज्ञेय परज्ञेयों में तो वह उदासीन रहता है। ये उदासीनता ज्ञानी की ऐसी है कि परज्ञेयों में कहीं पर भी विरोध नहीं। इसलिए तो भगवान देह नहीं वहां हो, देह का अनुभव तो दूर, देह ही नहीं वहां, ऐसा भगवान आत्मा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ध्रुव के विस्तार में, ऐसा विस्तार में, विस्तार में तुम सबको एक देखो कि ध्रुव की सत्ता के बाहर है, ऐसा। सब में वहां उसका ध्रुव का विस्तार देखा ने, स्वरूप का विस्तार जहां देखो तो वहां ये तुम्हें समझ में आए, ऐसा समझ में आए। ओहो, उसमें फर्क ही नहीं, उसमें भेद, उसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि गुड़ को जिस पैकेट के अंदर बांध करके रखा है और उस पैकेट को जिस डिब्बे के अंदर रखा है, और वह डिब्बा जो है, वह डिब्बा दुकान के अंदर रखा है, तो जीभ को दुकान के दीवार पर वहां लगाओ, या फिर जीभ को डिब्बे पर लगाओ, या फिर जीभ को तुम कागज के ऊपर लगाओ, मिठास का अनुभव नहीं होगा, ऐसा। उसमें भेद कहां खड़ा हुआ कि ये कागज का टुकड़ा है और ये डिब्बा है या दुकान की दीवार है, सब एक श्रेणी में। बात यह है कि चैतन्य परमात्मा की रुचि जब तुम्हें अंतर से जगी हो, तब ये देह के परमाणु तुम्हारे पास में वहां है ही नहीं, ऐसा भगवान। ओ, 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 ऐसा हो, ऐसा ही तुम्हें दिखे वो ध्रुव, ध्रुव और ध्रुव, आंख को जैसे देखो न, ऐसे तुम्हें दिखाई दे। पक्षी को जैसे आकाश में उड़ता हुआ जैसे तुम देखते हो, और तुम दूर से देखते हो आंख और वह पक्षी, भेद कितना दिखता है, कोई संबंध नहीं दिखता, भेद कितना दिखता है, कोई संबंध नहीं दिखता। और स्वयं की स्थिरता को कैसे देखते हो, मैं हूं, बस मैं हूं। पंछी सामने उड़ता है, पंखों को फैलाकर पंछी सामने उड़ता है, चलते चलते ऐसा ही रूप मैंने देखा, यही रूप देखा, हाथ भी हिलते हैं। जब घूमने के लिए निकला कि हाथ हिलते हैं, मगर जैसे आंख से कोई पंछी को उड़ता हुआ देखे, ऐसे ही तुम देह को इतना दूर देख सको, और वो स्वरूप की मुख्यता से ही भगवान होगा। और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं, मैंने पंछी का त्याग कर दिया, वो जो पक्षी उड़ रहा है, पक्षी को मैंने छोड़ दिया, पक्षी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। कभी तुम्हें ये विकल्प होता है, पक्षी के साथ संबंध नहीं, पक्षी के साथ मेरा संबंध नहीं, मैं उनसे नाता तोड़ देता हूं, पक्षी तो बहुत बुरा है, पक्षी बहुत अच्छा है, पक्षी उड़ रहा है। ऐसे ही देह के परमाणु, ये देह के परमाणु में ये चैतन्य की ध्रुवता का विस्तार, आ, 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 आ,
ऐसा ये ध्रुव, ध्रुव का विस्तार देह में नहीं भगवान, ध्रुव का विस्तार देह में नहीं। और ऐसे ही तुम ये दोनों पंखों से उड़ते हुए विकार के भाव को देखो। ये विकार के भाव ये दोनों पंखों से उड़ते हुए, उड़ना होता है ना भगवान, दोनों पंखों की जरूरत पड़ती है, एक से नहीं, ये दोनों पंखों से उड़ना होता है, एक पंख से नहीं, दोनों पंखों से उड़ना होता है। ऐसा है। ओ, दोनों पंखों से उड़ता है। ये राग और द्वेष के विकारी भाव, ये दोनों उड़ते हैं, ये दोनों पंख है, विकार के भाव की ये पंख, ये विकार के भाव की, पुण्य और पाप के विकल्प की पंख से ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा अत्यंत दूर होकर के ये पक्षी को पुण्य और पाप के विकल्प को जानता है। इसका नाम धर्म है, इसका नाम धर्म है कि चैतन्य की ध्रुवता, और ध्रुवता को ऐसे यहां अनुभव करता हुआ, अर्थात ध्रुवता को नजर में रखते हुए वह ज्ञान में शुद्ध निर्मल ज्ञान का अनुभव करता हो, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता हो। ऐसा वह ज्ञानी है भगवान। अनंत ज्ञानियों के ये अनुभव में फर्क नहीं है, अनुभूति ऐसी, इसलिए ऐसा। सम्यक दृष्टि नारकी, सातवें नरक में सम्यक दृष्टि नारकी, वो जो देह की वेदना, आ, 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 सम्यक दृष्टि नारकी, ऐसी नरक की वेदना, उसके लिए कोई अलग सुविधा नहीं होती भगवान। वही वही प्रतिकूलता वहां सम्यक दृष्टि नारकी को ऐसी, मगर अनुकूलता और प्रतिकूलता ऐसी कल्पना न करके, यह अनुकूलता और प्रतिकूलता को नहीं जानना, ऐसा भी विरोध नहीं करते हुए वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी ज्ञान की अनुभूति से, ज्ञान की अनुभूति से नरक में हो। ये आश्चर्य तो उन्हें होता है जो उस दशा को नहीं भोगते हैं न, उन्हें ये लगता है ऐसा कि ये क्या लगा रखा है ज्ञान, ज्ञान, न्याय, न्याय। उनको, जिनको स्वयं को ये अनुभव नहीं है, जिनको स्वयं नहीं, ऐसे जिन्होंने रस नहीं चखा, उनको ऐसा लगेगा। वे मूर्ख क्या जाने ये अनुभव क्या है, ये चैतन्य तत्व की अनुभूति क्या है, वे मूर्ख क्या जाने। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं देखते भगवान, आज उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो भगवान है, भगवान, वो भगवान है। सम्यक दृष्टि ऐसा देखते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कोई नहीं समझता। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कि अरे ये मूर्ख मुझे क्यों नहीं समझता, उसमें भी ऐसी करुणा का भाव है। ओ, ओ, कितना भी हो, बोलने का भाव, ऐसा बोलने का भाव है, मगर भाव वहां पर ये परमात्मा वाली दृष्टि, सम्यक दृष्टि की दृष्टि, ऐसी परमात्मा दृष्टि, जब अंदर ही वो भाव न हो, तो बाहर में आए कैसे। ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે કુવામાં હોય એ અવેડામાં આવે। ऐसा पशुओं को पीने के लिए, पानी पिलाने के लिए सीमेंट से उसको बनाते हैं, पशु को पानी पिलाने के लिए, उसकी भी प्याव है, पशु को पानी पिलाने का प्याव। ऐसा वहां पशु पानी पीते, मगर कुएं में ही पानी नहीं है तो वहां वो प्याव के अंदर वहां वो पानी आएगा कैसे। जब सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ही वो पर्याय है ही नहीं, तो सामने वाला समझने वाला है या नहीं समझने वाला, वो आए ही कैसे। अंदर हो तो बाहर आए नहीं,
अंदर तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में भगवान, तुम भगवान हो। हे ज्ञान दीपक, तुम पाते हो या नहीं पाते हो ये तो दृष्टि में ही नहीं आता। चैतन्य घन भगवान आत्मा है, ऐसी दृष्टि हो। ओ, 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 ऐसी न्यायक की दृष्टि, ये तुम्हें भी अनुभव होगा भगवान। क्योंकि राग का जो विकल्प है, ये राग के विकल्प में वो सामर्थ्य कहाँ जो, ओ, गुरुदेव ये कहते थे ऐसा, तू जरा विचार कर कि तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं परमात्मा है, और तू विचार कर, ऐसा विचार कर। माँ का ऐसा दृष्टांत दे, माँ है वो माँ, बच्चा है ना, वो स्कूल में गया, स्कूल से वापस लौट करके आया, इतनी पिटाई हुई, माँ के सामने आकर के वो रोता है ऐसा। गुरुदेव ये कहते, वो छोटा बच्चा माँ को कहता है कि माँ उसने मुझे मारा ऐसा। तो माँ बेटे को कहती कि तू तो उससे इतना बड़ा है और वो तेरे से छोटा है ऐसा, तू उससे इतना बड़ा होकर के वो छोटे से मार खा कर आया ऐसा। गुरुदेव कहते कि वो इतने छोटे, तेरे से छोटा जो है, 1-2 साल छोटा होगा, स्कूल में पढ़ते हैं, वो तेरे से जो छोटा है उससे मार खाकर आया ऐसा कहते ऐसा। તારાથી નાનો હતો, નાના નાનાથી તું માર ખાઈને આવ્યો એમ, वो तो 1-2 साल छोटा ने। यहां तो त्रिकाली ध्रुव की तुलना में राग का विकल्प एक समय का, और तू कहता है कि राग से मैंने ठोकर खाई ऐसा। वो राग तुझे क्या मारेगा, वो तू राग से मार खाता है। तू त्रिकाली ध्रुव भगवान राग की एक समय की पर्याय से इतना छोटा, उससे मार खाता है, उससे मार खाई ही नहीं है ऐसा ध्रुव में। बल ऐसा लाना भगवान, ऐसा जोर अंदर में लाना, और तुम्हें वो जोर आएगा, आएगा नहीं आएगा तो तुम मुनि कैसे होगे, है आरजी का कैसे होगे, तुम होगे भगवान। ओ, 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 तुम होगे ऐसी चैतन्य परमात्मा की दृष्टि, हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट होगी, प्रकट होगी, प्रकट होगी। बस तुम्हारे अंतर में, ये जो सुनते हो, ये सुनते सुनते ये शरीर की क्रिया तुम्हें ऐसा ही विचार तो आए, ये देह तुम्हें ऐसा तो लगे, ऐसा देह तो लगे, ये निरंतर ऐसा, ये भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे पर ऐसा हो, ऐसा तुम्हें ऐसा धूल तुम्हारे ऊपर डाले, ऐसा धूल डालते ऐसा, नए कपड़े पहन करके निकले और कैसा लगता है, अरे ये कपड़े गंदे हो गए, इतने महंगे कपड़े, जा रहे थे शादी में, पार्टी में, कपड़े गंदे हो गए, अब ये कपड़े पहन करके जाए कैसे जाए ऐसा। कितना झगड़ा हो जाएगा कि कोई पराये ने मेरे कपड़े को गंदा कर दिया, उसने मजाक मजाक में किया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सामने बच्चे खेलते हैं, मजाक मजाक में उसने कपड़े गंदे कर दिए, वो खेलते थे, उसके खेलने के कारण ये कपड़े गंदे, गुस्सा आता है ऐसा। कीचड़ उछाला है, कीचड़, मगर ये कीचड़, ये जो धूल है, ये कीचड़ है, ये पराये ने, यहाँ तो आत्मा ने स्वयं ने ही अपने ऊपर कीचड़ उछाला। ये राग के भाव और द्वेष के भाव से भगवान अपने पर कीचड़ उछाला, दोष दूसरे को क्या दे, और उछाला नहीं वहां तो, ओ, 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 सामने वाला बच्चा
वो तो कीचड़ उछाल दे, बस इतना बात खत्म। ये धूल के कारण कपड़े गंदे हुए, ये धूल, ये जो पर्व कहते हैं ना, वो होली का, होली के बाद वो रंग का पर्व, वो रंग के पर्व का नाम वो रंग का पर्व है ही नहीं, उसको रंग का पर्व नहीं कहते। ये सब आप लोगों ने आज तक इसको नाम ही झूठा दे दिया। होली का पर्व वो रंग का पर्व नहीं। होली माने अले होली के दूसरे दिन जो माने ना उसको धुलेटी कहते, धुलेटी, धुलंडी, धुलंडी कहते। वो धूल है, वो धूल का पर्व कहते हैं उसको, रंग का नहीं है। तुम शब्द को तो पढ़ो, इतने सालों से बोलते हो, और धुलेटी माने रंग, धूलेटी माने धूल, धूल का जो पर्व है उसको माने जितने भी रंग है ना, वो रंग सब धूल, देखना वो धूल का पर्व, कि सब रंगों को धूल, और वो धूल तुमने अपने ऊपर धूल डाली। कोई पराया धूल डाले तो मामला वही अटक गया। यहां तो खुद ने खुद के ऊपर धूल डाली, और धूल से गंदा हुआ जो कपड़ा, उसको फिर आज तक तुमने कभी चाटा है? उसका चाटना ये तो और कैसा। एक तो राग के विकल्प से स्वयं को गंदा करना, और फिर राग का अनुभव करना। ये राग का अनुभव वही दुख की खाई में स्वयं को गिराना है। ऐसा है। त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा हो ऐसा। ज्ञानी को भी राग का विकल्प उत्पन्न होता है। राग का विकल्प ज्ञानी को उत्पन्न होने पर भी राग का विकल्प उत्पन्न होने पर भी ज्ञानी को अनुभव राग के विकल्प में नहीं, क्योंकि भेद विज्ञान की दीवार खड़ी है ना दोनों के बीच में, इसलिए यहां ज्ञान का अनुभव, राग के साथ में अनुभव नहीं, ज्ञान का अनुभव। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। हे ज्ञान दीपक, किसी भी प्रतिकूलता का विरोध नहीं, प्रतिकूलता के ज्ञान का विरोध नहीं, कि प्रतिकूलता के ज्ञान का विरोध नहीं जानना, नहीं जानना, वो केवल ज्ञान का विरोध है, केवल ज्ञान का विरोध। वास्तव में विरोध के भाव से नहीं, स्वरूप की रुचि से। केवल ज्ञान जब प्रकट होता है तो केवल ज्ञान विकल्प से नहीं होता। ऐसा जब वो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ऐसे ही केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, 13वां गुणस्थान जब प्रकट हुआ, तो मैं भगवान आत्मा हूं और मैं सारे जगत को जानूं। सारे जगत को जानने के विकल्प से सारा जगत जानने में नहीं आता। जैसे जगत को जानने के विकल्प से जगत जानने में नहीं आता, ऐसे ही आत्मा को जानने के विकल्प से आत्मा जानने में नहीं आता। ऐसा निर्विकल्प हुए कि आत्मा जानने में आया, पूर्ण निर्विकल्प हुए कि जगत जानने में आया। मगर विकल्प से तो ना आत्मा जानने में आता है, न जगत जानने में आता है। ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान कि विकल्प से न आत्मा जानने में आता है, न जगत जानने में आता है। राग और द्वेष के विकल्प, राग और द्वेष के विकारी भाव, ये विकारी भाव द्रव्य में नहीं है। त्रिकाली ध्रुव जो द्रव्य है, जो अव्यक्त है, उस द्रव्य में तो ये भाव है ही नहीं। द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, क्योंकि गुण जो है वह भी त्रिकाल शुद्ध है। गुण में भी विकार नहीं है, द्रव्य में विकार नहीं है, गुण में विकार नहीं है, और निमित्त में भी विकार नहीं है। ऐसा जैसे द्रव्य में विकार नहीं है ना, क्रोध का भाव, वो शत्रु, सामने शत्रु है, उसमें वो भाव नहीं। वो तो मुझे शत्रु लगता है, उसे तो कोई पता नहीं।
रसगुल्ला है, रसगुल्ले में राग का भाव नहीं है। जैसे रसगुल्ले में राग का भाव नहीं है, ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में और गुण में राग का भाव नहीं है। द्रव्य में और गुण में राग का भाव नहीं है, ऐसे ही जैसे रसगुल्ले में राग का भाव नहीं है। तो राग का भाव है कहां? द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, निमित्त में नहीं है, तो राग का भाव है कहां? कि पर्याय में है। कि पर्याय में तो है न, कि हाँ पर्याय में है, मगर पर्याय द्रव्य में नहीं है। इसलिए भेद विज्ञान से राग से छुटकारा हुआ। ऐसा हो, पहले तो राग का भाव कहाँ है ये जाना, और राग का भाव जहां है वहां तो ध्रुव न्यायक नहीं है ये जाना। ऐसे ही हो भगवान, निर्विकल्प अनुभूति, न्याय न्याय न्यायक की अनुभूति। ऐसा न्यायक की अनुभूति भावलिंगी मुनिराज, हे ज्ञान दीपक भावलिंगी मुनिराज, जो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। अज्ञानी जिनको एक समय की वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं, एक बार ये कला आ गई ना भगवान, फिर तो अनंत काल तक सहज है। एक बार ये कला आ गई, ऐसा हो, कैसी दशा। हर अंतर मूर्त में वो अनुभव ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, और दोनों में ऐसा भेद, ऐसा भेद, ऐसा भेद हो, ऐसा भेद कि चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति, एक मुनिराज को दूसरे मुनिराज के प्रति राग का भाव, एक मुनि को अपने ही गुरु आचार्य देव के प्रति राग का भाव, आचार्य देव को मुनि के प्रति राग का भाव, उपदेश सुनने का, उपदेश देने का राग का भाव। ऐसा राग का भाव होने पर भी हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में उपयोग सरक जाता है। उसका एक ही कारण कि जब राग का विकल्प होता है उस समय अंतर में पूर्ण जागृति है कि यहाँ ज्ञान का अनुभव है, राग का नहीं। और ज्ञान 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 पर जोर होने से उस राग को लाने वाला मैं नहीं, कर्ता नहीं बनता। और इसलिए ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में पर्याय में वो उपयोग में उपयोग सरकता है, पर्याय में द्रव्य ऐसा अभेद हुआ। ये अभेद अभेद ओ, ओ, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति भगवान। थोड़ा तुम साहस दिखाओ ने भगवान, थोड़ा, इतनी ठोकर खाओ, इतनी ठोकर खाओ, इतनी ठोकर खाओ, बस परिवर्तन आया आया और आया, ऐसा ही समझो। क्यों? क्योंकि अंतर में न्यायक के संस्कार है और बाहर में थोड़ी ठोकर अभी खाई न, परिवर्तन होगा। फिर वह राह जो है वो संसार में कहीं पर भी सुख नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं एक आशा बनी रहती है। अभी सुनकर के भी, सुनकर के वो भीतर का जो छुपा वो राग और द्वेष और मोह का कीड़ा वो अंतर में छुपा है। ऑपरेशन उसका होना है भगवान। ये सुनना सुनने तक नहीं, क्योंकि जैसे ही सत्संग में से उठे फिर जो तुम्हारी चर्चा वार्ता गपशप, तुम विचार करना, जो भी तुम्हारा अंतर में वो परिणामों का निरीक्षण करना कि कैसा, ये जो चैतन्य की पुकार इसको कहते, जैसे तुम परिणामों का निरीक्षण करना ये कहा मुनिराज, परिणामों के जानने के काल में ज्ञान का निरीक्षण करते हैं। तुम्हें तो ये कहा
क्योंकि पर से हट करके अंदर लाना है ना, कि अपने परिणामों का निरीक्षण करो। ज्ञानी तो कहते हैं कि ये परिणामों का निरीक्षण भी हम नहीं करते, हम तो ज्ञान में ज्ञान का निरीक्षण करते हैं, ज्ञान का निरीक्षण करते हैं। ऐसे है, हम कारीगर 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 जो है वो कारीगर को नहीं देखते, हम कारीगर को नहीं देखते, हम तो कारीगर को देखने वाले को देखते हैं। कारीगर जो काम करते हैं उसको देखने वाला तो सुपरवाइजर है, और सुपरवाइजर को भी जो देखता है वो बॉस है। हम सुपरवाइजर नहीं है, हम तो बॉस है। ऐसा कि जो राग और द्वेष के कारीगर, उसको जानने वाला जो ज्ञान, हम उस ज्ञान को ही जानते हैं, हम सुपरवाइजर को जानने वाले हैं। ऐसा चैतन्य 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 का जोर भगवान, ऐसा ज्ञान 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 का जोर। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये भेद विज्ञान तुम्हें वो दशा प्रकट होगी। जैसे पुण्यशाली जीव कोई हो, उसको आगे कदम कदम पर कवि कहते हो कि उसका पुण्य इतना जोर करता है कि जहां जाए उसका काम हो जाता है। ऐसा बहुत पुण्य जोर करता है, सब काम हो जाते हैं। धन चाहिए, धन मिलता है। पत्नी चाहिए थी, सुंदर पत्नी मिल गई। परिवार अच्छा चाहिए, परिवार मिल गया। बंगला खरीदना था, बंगला मिल गया। सब जो चाहिए, उसका पुण्य इतना है कि सब ऐसा पुण्यशाली। ये पुण्यशाली जो पुण्यशाली को जैसे कदम कदम पर धन मिल जाता है कि अरे इसका तो, ज्ञानी को ऐसा है कि पर्याय पर्याय में कैसा ज्ञानी का पुरुषार्थ है कि जहां जाते हैं वहां उनको आनंद का निधान मिलता है। आनंद निधान उसका हो, जो जहां जाता है उसका काम हो जाता है। तो ज्ञानी को प्रयोजन है क्या कि एकमात्र चैतन्य, कि ज्ञानी जहां जाते हैं ज्ञानी का काम हो जाता है। क्या हो जाता है कि जानना 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 हो जाता है। ऐसा ओ हो, तुम्हें क्यों नहीं आनंद आएगा भगवान? तुम क्यों नाचते नहीं हो? तुम नाचो, आज तुम नाचो, आज तुम नाचो। क्योंकि सब जगह काम अपना हो रहा है, अटकता कहाँ है? ऐसा हो, काम कहाँ अटक, एक काम तुम्हारा अटक जाए किसी ऑफिस में, कितना कितना काम है, एक काम अटक जाए तो बड़े ऑफिसर के पास जाओ, उससे बड़े ऑफिसर के पास में जाओ, कहाँ कहाँ इतना हो, कोई केस अटका हो ना, कहीं केस ऐसा तुम्हारा अटक गया हो कि तुम कोर्ट में जाओ, फिर तुम हाई कोर्ट में जाओ, फिर तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहा कहा कि मैं जाऊंगा, ये काम अटक गया है। कितना टेंशन रहता है, काम अटका हुआ है। यहाँ तो एक समय के लिए, वहां तो एक काम अटका हो तो ऐसा टेंशन आता है। यहाँ एक समय के लिए मेरा काम अटकता नहीं है। तुम्हारी कोई पहचान है, बड़ी पहचान है? हाँ, मेरी बड़ी पहचान है। मेरी बड़ी पहचान अनंत सिद्धों के साथ मेरी पहचान हो गई कि मेरा कोई काम नहीं अटकता, क्योंकि निरंतर जानना 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 हो रहा है। ये वितरागी संत कह सकते हैं, वितरागी देव कह सकते हैं भगवान। ये वितरागी देव जो कहेंगे मेरी वाणी से तुझे नहीं, तुझे तेरे अंतर के ज्ञान से भगवान जानने में आएगा। है? अंतर के ज्ञान से अंतर जानने में आता है। रागी ये नहीं कह सकता, रागी नहीं कह सकता, क्योंकि रागी को कुछ चाहिए ना, वो नहीं कह सकता। ये ज्ञानी, ज्ञानी, ये रागी माने अज्ञानी, यहाँ रागी माने अज्ञानी। अज्ञानी को कुछ न कुछ स्वार्थ है, वो कहेगा मेरे बिना तुझे नहीं होगा, तू आ, तू बैठ, तू मेरे पास में बैठ। ज्ञानी ही कहते हैं कि तुझे तेरे से ही होगा, मेरे से नहीं होगा, पराये से नहीं होगा भगवान। ऐसे ही ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आज तुम नाचना,
शरीर से नहीं हो, ये अंतर में ये निरंतर आनंद 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 आनंद। आज तो नियम है कि आनंद को भोगूं, क्योंकि मेरा काम अटकता नहीं है, काम हो रहा है। अनंत सिद्धों से मेरी पहचान है, जानना जानना निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। फिर भी उस जानने के प्रवाह में जो मिलता नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। ओ